आज हम क्या करेंगे, आज कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर जो बीटेक में आते हैं, कई बार गेट में भी आते हैं और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा है अभी तक पढ़ा हमने, अगर हमारा सेकेंडरी से प्राइमरी वाली साइड आता है रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को अगर हम सेकेंडरी से उठा के प्राइमरी में लाते हैं तो जो हमारा रिएक्टेंस होता है उसको बोलते हैं R0। टोटल हमारा क्या होगा, वो रेसिस्टेंस होगा R01 और टोटल इंपीडेंस होगा R01। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा R1 जब R2 को उधर से उठा के इस साइड लाएंगे तो जो वो बन जाएगा R2 डैश। R2 डैश किसके बराबर होगा, 1/k²। R जो पुराना R था उसका 1/k² हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी से उठा के प्राइमरी वाली साइड आएंगे। दूसरा जो है, अगर हम R1 को उठा के अगर प्राइमरी के पैरामीटर्स रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस जो उठा के सेकेंडरी में रखते हैं तो वो क्या बन जाएगा, जैसे R1 हमारा दूसरी साइड गया प्राइमरी से उठा के सेकेंडरी में तो वो बन जाएगा k² R1। ठीक है, लाइकवाइज x2 हमारा x2 भी ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब उसके अलावा क्या है, फिर हमने देखा इंपीडेंस क्या था। इंपीडेंस हमारी टोटल इंपीडेंस क्या आती है, जिस साइड होगा हमारा, जैसे R01 टोटल रेसिस्टेंस था उसका प्लस X01 का। ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस हो जाता है टोटल। फिर उसके बाद देखा था हमने ई में क्या फर्क पड़ता है। ई में क्या फर्क पड़ता है, ई हमारा आता है E = B - IR मतलब IZ। तो Z क्या हो गया, Z हमारा यही हो गया जो हमने ऊपर किया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पीछा पढ़ा था हमने। अब क्या है, जब ट्रांसफार्मर में ये अभी हमने लोड को उसमें लिया नहीं हमने, ठीक है ना, लोड की जो इफेक्ट है वो नहीं लिया। लेकिन अगर हमारा लोड लैगिंग है या लीडिंग है या रेसिस्टिव लोड है, उसके भी इफेक्ट पड़ेंगे हमारे वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, अब उसके वो इफेक्ट पड़ेंगे अगर हम फेजर ड्रा करते हैं। जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, अगर फेजर ड्रा करते हैं तो फेजर ड्रा करने के बाद जब हम उसमें पैरेललोग्राम ला लगाते हैं तो हमारी इक्वेशन आती है ऐसे वाली। ये देखो, अभी ये इक्वेशन निकाली हुई है, हम इसमें डेरिवेशन नहीं जाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला में जाएंगे। अब आपको इतना पता होना चाहिए ये फार्मूला कैसा है। ये फार्मूला आता है हमारा हम जब फेजर ड्रा करते हैं वोल्टेजेस की। ठीक है, जैसे इधर ड्रा की हुई है वोल्टेजेस की, E2 ये रेसिस्टेंस की जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, I2 X02 I2 R02 ये रेसिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है। उन सबकी जब फेजर ड्रा करते हैं फिर ये हमारे फार्मूले आते हैं। ठीक है, और पहला फार्मूला देखते हैं, अगर लैगिंग है, अगर हमारा लोड जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, इसकी अपनी रेसिस्टेंस अपनी इंडक्टेंस, उसके बाद अगर लोड भी हमारा इंडक्टिव आ गया, इंडक्टिव मतलब लैगिंग पावर फैक्टर आ गया, तो उसमें वोल्टेज कितना आएगा, उसमें वोल्टेज आता है हमारा V2 I2 R02 cos phi प्लस I2 X02 sin phi। ठीक है, इसमें ये वाली चीज होगी प्लस लैगिंग पावर फैक्टर। अब अगर लीडिंग पावर फैक्टर मतलब ये इंडक्टिव की जगह कैपेसिटिव लोड आ गया थोड़ा सा। ठीक है, कैपेसिटिव टाइप लोड आ गया, उसमें क्या है, ये जो प्लस है ये हो जाएगा हमारा माइनस। बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा। फार्मूला क्या रहेगा, वोल्टेज जो हमारा वोल्टेज कहाँ होगा, E2 के बराबर कितना, E2 किसके बराबर होगा, ये वाला ये इधर होगा V2 और ये होगा E2 किसके बराबर होगा, V2 प्लस I2 R02। ठीक है ना, क्योंकि ये केवीएल लग रहा है cos phi, माइनस आएगा इसमें, लीडिंग में माइनस आएगा I2 X02 sin phi। ठीक है, तो ये निकला कहां से ये फार्मूला, बाय सॉल्विंग फेजर्स ऑफ वोल्टेजेस। अगर रेसिस्टिव लोड है, रेसिस्टिव लोड मतलब ये वाला अगर रेसिस्टिव लोड है R है ये, तो ये रेसिस्टिव लोड पे क्या होता है, रेसिस्टिव लोड में पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है। ठीक है ना, यूनिटी होगा तो उसमें क्या है आपका अंडर रूट V2 प्लस I2 R02 का होल स्क्वायर प्लस I2 X02 का होल स्क्वायर, इनका होल का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये इसमें होगा, इसमें कोई एंगल नहीं होता। क्योंकि इसमें एंगल क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेसिस्टिव लोड है, यूनिटी पावर फैक्टर पे है। ठीक है, ये तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब क्या है, इसमें एक और फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन का। अगर वोल्टेज रेगुलेशन एट सेकेंडरी साइड में देखते हैं आप, ठीक है ना, सेकेंडरी साइड में देखते हैं वो किसके बराबर होगा, E2 माइनस V2, ये वाला वोल्टेज इधर E2 माइनस V2 डिवाइड बाय E2 इंटू 100%, ये आ जाएगा हमारा वोल्टेज एट सेकेंडरी साइड। अगर वोल्टेज आपने सेकेंडरी को उठा के इसको उठा के प्राइमरी साइड देख रहे हो, अगर प्राइमरी साइड में वोल्टेज रेगुलेशन देख रहे हो, क्योंकि इफेक्ट आएगा ना लोड का भी, इधर प्राइमरी साइड में रिफ्लेक्ट होगा, उसमें क्या है V1, इधर वाला V1 जो इधर सप्लाई करें V1 और माइनस E1 डिवाइड बाय V1 इंटू 100। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा अगर सेकेंडरी को आपने रेफर किया प्राइमरी साइड में। अब क्या है, कई बार पूछते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होगी। आप सबको पता है कि एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है ना, आउटपुट में क्या है, आउटपुट में हमारी क्या पावर है, V इंटू I2 इंटू cos phi, यही होता है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का फार्मूला क्या है, एक्टिव पावर हमारा आउटपुट VI cos phi होता है ना, तो सेकेंडरी साइड में क्या है V2 I2 है cos phi। तो इनपुट में क्या दिया है, डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट में हमारा आउटपुट प्लस जो इनपुट है, आउटपुट प्लस लॉसेस क्या होंगे, वो हमारे इनपुट होंगे ना।
अब इधर क्या है, ये पूरी पावर किसके बराबर होगी, आउटपुट प्लस लॉसेस के बराबर होगी ना पावर, तो यही है आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर लॉस और ये आयरन लॉस, ठीक है। ये आप इतना समझा है। कई बार हमारे से पूछते हैं कि आप मुझे हमें बताओ कि वो कौन से फ्रैक्शन ऑफ लोड होगा जिसमें हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ लोड को आप लेते हो एक्स, एक्स लगाना है इधर, ठीक है ना, जहां जहां वी आई लगा और जहां पे मतलब जो हमारा लोड जो चेन होता होगा, जैसे रेसिस्टेंस चेन होगा, जब हम क्योंकि लोड चेंज करेंगे तो लोड में रेसिस्टेंस है वो चेंज होगा, और एक्टिव पावर में भी चेंज होगा, तो इधर 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 एक्स लगा देना। तो क्योंकि जो आयरन लॉसेस कांस्टेंट रहते हैं तो उसमें कोई एक्स नहीं लगाना है, एक्स एक्स इधर आ जाएगा, यही मैंने किया है, ठीक है ना। कई बार पूछते हैं फ्रैक्शन ऑफ लोड पे एफिशिएंसी का मैक्सिमम होगी तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो ये इधर एक्स यूज करना है आपने, सिर्फ आयरन लॉस को छोड़ के बाकी हर जगह एक्स यूज करना, ठीक है। इसके अलावा हमारा कई बार पूछते हैं कि लोड एट विच एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, अब डायरेक्ट लोड पूछ लेंगे, इसमें क्या पूछ रहे थे, इसमें फ्रैक्शन ऑफ लोड पूछ रहे थे, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑफ लोड में हमने एक्स यूज करना है। कई बार पूछते हैं आपने डायरेक्ट लोड कितना होना चाहिए, डायरेक्ट लोड में क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अंडर रूट आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस इनटू फुल लोड केवीए, ठीक है ना, अंडर रूट आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस इनटू फुल लोड केवीए, ठीक है ना। ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करके हम कितना हमारा लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी वो है। अब कई बार पूछते हैं कि एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी, एफिशिएंसी तब मैक्सिमम होगी जब तुम्हारा कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होगा, ठीक है। कॉपर आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब अगर पूछते हैं फ्रैक्शन ऑफ लोड को डायरेक्ट निकालना है, अगर आपके पास ये सारे पैरामीटर नहीं है, आपके पास आयरन लॉस और कॉपर लॉस दिया है तो उसमें भी फ्रैक्शन ऑफ लोड निकाल सकते हो। उसमें क्या करना है आपने, अंडर रूट आयरन लॉस डिवाइड बाय कॉपर लॉस करेंगे तो तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ लोड डायरेक्ट आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते हैं। तो आज इतना ही था, बाकी हम आगे देखेंगे।